हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर की जो एक फ़ाइल होती है एक्शन रिसर्च फाइल, उस फाइल के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को वो एक्शन रिसर्च फाइल कैसे बनानी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, तो कुछ बच्चों को फ़ाइल मिलती है कॉलेज से ही, कुछ बच्चे खुद से ख़रीदते हैं। तो जो फ़ाइल आपको कॉलेज से मिलती है उसमें कुछ इस तरीके से लिखा होता है, 4-5 पेज आपके ऐसे पहले लिखा होता है। इन 4-5 पेज पर आपका लिखा होता है कि आपको एक्शन रिसर्च फाइल में क्या करना है, क्या बनाना है, और एक्शन रिसर्च फाइल आपको कैसे किस तरीके से बनानी है, वो सब चीज़ें आपको इन 4-5 पेजों में बताया जाता है। ठीक है, जो 4-5 पेजेस हैं आपके, उसमें ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप एक्शन रिसर्च, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ा रहे होते हैं, इंटर्नशिप आप लोग करते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, तो उसमें जो बच्चे हैं आपकी क्लास के, वो कुछ जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की। जैसे बच्चे स्कूल में लेट आते हैं, बच्चे एब्सेंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्लासेस में, और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम, बच्चे अपना जो होमवर्क होता है वो करके नहीं लाते। तो ये जो हैं कुछ मुख्य समस्याएं हैं बच्चों की, जो जिनको ध्यान में रखते हुए हमें उनका निवारण करना होता है। वो सब हम इसमें एक्शन रिसर्च फाइल में लिखते हैं कि हमने कैसे बच्चों का इस समस्या का निवारण किया, कैसे हम कर सकते हैं शिक्षकों के साथ मिलकर या फिर अभिभावकों के साथ मिलकर। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी एक्शन रिसर्च फाइल में लिखनी होती हैं। कहाँ पर क्या लिखना होता है ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगी। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें भी आपको एग्ज़ाम्पल दिए होते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ये आपका सेकंड पेज है, स्टेप है ये एक्शन रिसर्च के कि कैसे करना होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं अभी एग्जांपल आप लोगों का दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी एग्जांपल नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ऑफ एक्शन रिसर्च, जिसका जो शीर्षक होता है हिंदी के छात्रों के गृह कार्य संबंधित अशुद्धियों में सुधार करने के लिए अध्ययन। तो ये आपका शीर्षक है। इसमें मतलब जो अशुद्धियाँ हैं हिंदी के गृह कार्य में जो संबंधित, तो ये आपका शीर्षक है। कुछ शीर्षक ऐसे होते हैं जैसे लिखने में और पढ़ने में भी छात्राओं को परेशानी होती है। तो ऐसे ही अब देख लेते हैं कि ये जो फाइल मैंने बनाई हुई है ये किस टॉपिक पर फाइल बनी है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इंडेक्स अपना फिल करना होता है। जो जो आप इस फाइल के अंदर लिखेंगे वो आप लोग यहाँ टाइटल में लिखेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, फिर पेज नंबर डालेंगे कि किस पेज पर आपने लिखा है। फिर उसके बाद हमारी जो फाइल है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे पेज नंबर 1, तो आप ऐसे लिखेंगे, ये बोल्ड हेडिंग होती है, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, ये आपकी हेडिंग बोल्ड होती है, मेन हेडिंग होती है। उसके बाद ये जो योजना का शीर्षक है ये आपको ब्लू पेन से लिखना है, और बाकी ये जो है ये सारा ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और ये विद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं का समय से न आना, देर से आना एवं अनुपस्थित रहना, ये आपको ब्लू पेन से लिखना होता है। ऐसे ही योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा, ये यहाँ पर ऐसे आपको हेडिंग डालनी होती है, ये आपको हेडिंग डालनी होती है। फिर ये हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग बोलेंगे इसको, विद्यालय, और जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ उसका नाम लिखना होता है। फिर उसके बाद आप जिस कक्षा को पढ़ा रही हैं, कक्षा 7 या फिर कक्षा 8, 6, 7, 8, जो भी आपको पढ़ा रही हैं, कोई किसी एक क्लास के बच्चों का यहाँ पर आपको एक्शन रिसर्च फाइल में लिखना है। छात्र संख्या लिखनी है, यहाँ पर कितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, जब आप स्टडी करा रहे हैं कितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, टोटल स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे अनुसंधानकर्ता आप खुद हैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी योग्यता मीन्स आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप वो लिखेंगे। बीएड, आपकी बीएड सेकेंड ईयर की ये फाइल है, इसलिए बीएड अध्ययनरत यहाँ पर हम लिखेंगे। योजना की पृष्ठभूमि, और बच्चों यहाँ पे शिक्षक या फिर शिक्षिका लिखेंगे, या फिर शिक्षिका ने, जैसे लिखेंगे शिक्षक ने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि छात्र एवं छात्राएं विद्यालय देर से आते हैं एवं अनुपस्थित रहते हैं, या फिर शिक्षिका ने शिक्षण के दौरान। ठीक है। फिर योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझाना, विद्यार्थियों से देर से आने का कारण पूछना, अनुपस्थित रहने का कारण पूछना, कारणों की जांच करना और जांच के पश्चात उसका निवारण करना।
आपका आता है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। आप यहाँ पर लिखेंगे यदि विद्यार्थी समय पर स्कूल नहीं आते या अनुपस्थित रहते हैं तो अध्यापक भी अध्यापन कार्य को सही से नहीं कर पाते हैं, उनको समझाने में कठिनाई का अनुभव होता है। अर्थात विद्यार्थी की एक प्रवृत्ति को कम करने के लिए उनको शिक्षण का महत्व समझाना चाहिए तथा उनको अभिप्रेरित करना चाहिए, मतलब स्कूल में आने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। समस्या का क्षेत्र लिखेंगे। कक्षा 7 के कुल विद्यार्थी 30 विद्यार्थी समय पर स्कूल नहीं आते या अनुपस्थित रहते हैं। फिर हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे समस्या का विशिष्ट रूप। ब्लैक पेन से लिखेंगे हम समस्या के लिए साक्ष्याँ। ब्लैक पेन से इधर फिर हम लिखेंगे साक्ष्याँ और यहाँ साक्ष्याँ के आधार ब्लैक पेन से। फिर जो ये 1 2 3 पॉइंट हैं ये आपको ब्लू पेन से लिखने हैं। उसके बाद समस्या के कारणों का विश्लेषण, ये जो हेडिंग है ये हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, जो पॉइंट्स हैं वो हम ब्लू पेन से लिखेंगे। फिर क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण। फिर हमारी जो उपकल्पना होती हैं, मतलब उपकल्पना की हम जो ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं एक तरीके से कि शायद बच्चा इसलिए ना आया हो, शायद बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हों, तो हमने यहाँ पर 3 उपकल्पना लिखी हैं कि शायद बालक एवं बालिकाओं को सुबह उठने में समस्या आती है जिसके कारण वे स्कूल नहीं आ पाते। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 उपकल्पना लिखी हैं। ये आपका पेज नंबर 4 आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 1, ठीक है, का कार्यान्वयन। ये हमारी ब्लैक पेन से हेडिंग है। फिर ये क्रियाएं जो करनी है ब्लैक पेन से हेडिंग, विधि व समय, अपेक्षित साधन ब्लैक पेन से हेडिंग। उसके बाद हम इस तरीके से 1 2 3 करके हम अपना इसमें 1 2 3 करके इस तरीके से हम अपना बताएंगे। फिर यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिए हैं। फिर उसके बाद हम अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 5। इस पर आपको फिर से जो आपकी दूसरी उपकल्पना है उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर दूसरी उपकल्पना सेम ऐसे ही हेडिंग मैंने आपको बता दिया है कैसे डालनी है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा तीसरी उपकल्पना, क्रियाएँ जो करनी है, विधि व समय, अपेक्षित साधन। उसके बाद हमारा ये जब कंप्लीट हो जाता है फिर हमारा लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पेज है, 6 मूल्यांकन कर देंगे इस पर, ठीक है। मूल्यांकन में हम लिखेंगे, मूल्यांकन हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे, पूरा हम फिर ब्लू पेन से लिखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्य एवं स्वयं कार्य प्रणाली में क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च द्वारा सुधार एवं परिवर्तन किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है तथा इसके द्वारा परिस्थितियों का समाधान नियंत्रित स्थिति में किया जाता है। 15 दिन बाद जब मैंने अपनी कक्षा का निरीक्षण किया तो पाया कि 30 में से लगभग 28 बालक व बालिकाएं उपस्थित रहने लगे हैं, वह समय से स्कूल भी आने लगे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि अध्यापक स्वयं अभिभावक व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहें तो छात्र व छात्राएं ऐसी आदतों का शिकार नहीं होंगे। अनुसंधानकर्ता की जो टिप्पणी होती है अब आपको वो लिखनी है। तो इसमें हम लिखेंगे जब मैंने अपनी कक्षा का निरीक्षण कुछ समय बाद किया तो पाया कि 1-2 विद्यार्थी को छोड़कर सभी विद्यार्थी समय पर स्कूल आने लगे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अध्यापक अभिभावक व विद्यार्थी की क्रियाओं को देखते हुए उनका मार्गदर्शन करते हैं तो विद्यार्थी ऐसी आदतों का शिकार नहीं होते हैं। अध्यापक, प्राचार्य एवं अभिभावकों के प्रयास से विद्यार्थियों की विद्यालय में देर से आने व अनुपस्थित रहने की समस्या आदि जैसी गलत आदतों का निवारण हुआ है। इस परिकल्पना का वास्तविक उद्देश्य यही था। फिर हम नीचे ये ऐसे लिख देंगे, थोड़ा लाभान्वित हुआ, लाभान्वित शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, इस तरीके से लिख देंगे। और ये आपका लास्ट पेज था, पेज नंबर 7। बच्चों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आई नो उन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी एक्शन रिसर्च फाइल को बनाने में।